हमारे किसान सदियों से हमारे देश की रीढ़ रहे हैं, जो मिट्टी को संभालते हैं, पानी को सहेजते हैं और अपनी जी तोड़ मेहनत से देश के करोड़ों घरों तक निवाला पहुंचाते हैं। पर आज मौसम और पानी, जो उनके सदियों के साथी थे, अब वही सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। जलवायु का जो पहले असर पड़ता था, कहीं सूखा अकाल पड़ जाता था, कम्बास होती थी, तो खेत हमारे आधे ही पड़ते रहते थे। अधिक वर्षा हो जाती थी तो नुकसान हो जाता था बहुत ज्यादा। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा, कभी असहनीय गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड। जलवायु परिवर्तन ने किसानों की जिंदगी और उनकी फसल दोनों को निरंतर मुश्किलों के सामने खड़ा कर दिया है। बहुत परेशानी थी पानी की, कोई खेती नहीं कर सकता था। खेती की ये चुनौती देश की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। लेकिन भारत के किसान हार मानने वालों में से नहीं हैं। वह बदलते वक्त और मौसम के साथ खुद को भी बदल रहे हैं। जो जेक डैम तालाब के किनारे बना है, उस तालाब में केवल पहले बरसात में पानी रहता था, उस तालाब में आज 12 महीने पानी रहता। अब बिना जुताई की खेती करनी है, जिससे किसानों को 15 दिन का फायदा होता है और 15 दिन पहले किसानों की फसल तैयार होती है। पहले हम परंपरागत खेती करते थे, इससे क्या रहता था कि हमें मौसम की जानकारी नहीं रहती थी। आज हम जलवायु खेती का आधारित करते हैं। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर हमारे किसान हर मुश्किल का हल ढूंढ रहे हैं। और किसान अकेले नहीं है, आईटीसी उनके साथ अरसे से खड़ी है। फिर आईटीसी कंपनी वाले ने पूरे गांव को बुलाया, फिर उन्होंने समझाया भाई तुम्हारे गांव में तालाब में इसमें एनकेट बना देंगे, तो इसमें पानी आएगा तो पानी से आपकी वाटर लेवल ऊपर आएगी। तो अभी इससे तालाब से सिंचाई भी हो रही है, धान हो रहा है, सरसों हो रही है, लहसुन हो रहा है। आज देख लो आपके सामने पानी भी भरा है और ये खेती में लहसुन बो रहा है। उन्होंने बोला कि मिट्टी की जांच कराओ, मिट्टी की जांच कराने के बाद जिस तत्व की कमी है वही तत्वों में देना। गोबर को खाद वो डालना चाहिए। और एक है सल्फर, तो सल्फर की मात्रा तो बहुत ही ज्यादा है आपके खेत में। सल्फर कतई न डालो ना, तो ये तो कतई न डालना, बिल्कुल भी न डालना। और जो यूरिया से यूरिया ज्यादा ना देना, मतलब हाँ। तो ऐसे करके गेहूं की पैदावार भी हमें कम से कम 10-15% ज्यादा हुआ। बीज उपचार के बारे में उनको जानकारी देते हैं। जैसे बीवीएफ का खेत है तो इसमें बीवीएफ का उपयोग करते हैं तो इसमें कम बीज लगता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं और बीवीएफ का उपयोग हम खेत में कराते रहते हैं। इसी साझेदारी ने किसानों को मजबूत बनाया है। अब वे केवल खेतों में मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। खेर करते हैं खुली खेत में ज्यादा पानी छाव छ, तो इन पानी बगड़ छ तो हम खेती हो जाए तो ते ड्रिप लगाओ। फिर है ना ड्रिप बताई 3 साल से मैं बढ़िया सब्जी कर रही था, तो बढ़िया प्रॉफिट मिल गया जुर्मान। नई तकनीक, मोबाइल ऐप्स और वैज्ञानिक सलाह उनके हर फैसले में मदद कर रही है। पहले हम घर का बीज लगाते थे तो हमें पता नहीं रहता था कि बीज ये सही मात्रा में उगेगा या ना उगेगा। आज जब हमें जानकारियाँ हुई है, मीटिंगें होती हैं, इनमें बताते हैं, तो हम नए नए बीजों की खेती करने लगे हैं। इससे क्या है कि हमारी इनकमों में प्रॉफिट हुआ है। सामूहिक प्रयास, जलवायु संवेदनशील खेती और नए तरीकों का उपयोग अब हर किसान के जीवन का हिस्सा बन चुका है। सोलर हमारा 7.5 किलोवाट का है और ये आराम से इस खेत को 12 बीघा को कर देगा। तो लाइट की परेशानी थी, बार बार ट्रिपिंग, पानी आना जाना, वो खत्म हो गई। आराम से ये हमें 10 घंटे मिलता है। आज किसान आईटीसी के साथ मिलकर न केवल अपनी फसलें बल्कि भविष्य को संवार रहे हैं। ये 1.5 बीघा जमीन है हमारी, 1.5 बीघा जमीन है, इसमें कुछ भी नहीं होता था। आईटीसी सर आया, उन्हीं होते हैं तो मिट्टी की जांच करवाई, उनको बुला कर हमने। उसकी जांच करने के बाद में हम बगीचा लगाया अमरूद का, तो अमरूद के भी फल आता है, तो इनसे भी पैसे मिलेंगे अपन को। उनकी मेहनत, उनका हौसला और सामूहिक प्रयास ग्रामीण भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।
आज वो लोग सीधे बुआई के माध्यम से सभी धान करने लगे हैं और आज बहुत से घरों में अच्छी इनकम पा रहे हैं। पिताजी ने 10 बाण भाई जामा अनपढ़ दसी, आज मेरे 2 ही बच्चा बची पेड़ कर ली, एमए कर ली। आज बच्चा बची पढ़े लिखे तो आगे बढ़ेगा ना, तो पहले पढ़ाई नहीं कोई जाएगा। यह किसान है, यह भारत की अटूट शक्ति, हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक ही नहीं, जीवन की प्रेरणा है।